नमस्कार, गुड न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता और मैं हूं जया सिन्हा। जया, आजकल लोगों की शिकायत रहती है कि जब कभी भी न्यूज़ चैनल वो खोलते हैं तो लगता है सिर्फ और सिर्फ देश में नकारात्मक ही हो रहा है। जब देखो मार-धाड़ की खबरें या जब देखो ऐसी खबरें होती हैं जो आपको चिंता में डाल देती हैं कि ये सब क्या हो रहा है देश में। लेकिन ऐसा नहीं है, देश में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। ऐसी भी खबरें हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हाँ, और ऐसी तमाम खबरों को हम आपके लिए समेट के लाए हैं देश के कोने कोने से, जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देगी, जोश भर देगी और आपको लगेगा वाकई कुछ तो जरूर अच्छा हो रहा है। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया की। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसी ही वानगी हकीकत में बनकर सामने आई है बेंगलुरु में रहने वाली शालिनी सरस्वती के रूप में। जी हाँ जया, सही कहा आपने। हमने कई बार देखा है कि जीवन में अगर थोड़ी सी भी मुश्किलात सामने आती हैं तो बहुत से लोग हौसला छोड़ देते हैं, बहुत से लोग सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं, बहुत से लोग मानो हार मान जाते हैं। लेकिन शालिनी ने ऐसा नहीं किया है। उनके जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आई जिसके सामने बड़े से बड़े मजबूत दिल वाला भी हार मान ले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, एक नए सपने को चुना और उस नए सपने को पीछा करने का अपना सफ़र शुरू किया। एक महिला जिसके दोनों हाथ पैर नहीं हैं, इसके बावजूद वो 10 किलोमीटर मैराथन भागी और सही मायने में देखें तो वो जीती भी। मिलिए शालिनी सरस्वती, द ब्लेड रनर से। शालिनी ने 15 मई को बेंगलुरु मैराथन में हिस्सा लिया और 2 घंटे से भी कम समय में 10 किलोमीटर की रेस पूरी की। उनकी मेहनत, जुनून और जिद का हर कोई कायल है। मैराथन विनर बनने की चाहत रखने वाली शालिनी कभी एक अच्छी भरतनाट्यम डांसर भी रही। शालिनी को एक दिन फीवर आया। शालिनी के शरीर में रिकेट्सियल एक्मोस नाम के बैक्टीरिया ने घर कर लिया। 1 साल तक इलाज चला। शालिनी को कई दिन आईसीयू में रखा गया। सितंबर 2013 में शालिनी ने अपने दोनों हाथ पांव गंवा दिए। मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया और इसीलिए नई जिंदगी शुरू करना काफी आसान रहा। जिंदगी में हमारा बस एक ही मंत्र है, आगे बढ़ना है। 6 किलोमीटर की काफी लंबी दूरी थी, लेकिन उसके हौसले को सलाम। वो मुझे भावनात्मक रूप से समर्थन देती है और मैं उसे शारीरिक तौर पर सहायता देता हूँ। यही हमारा अटूट रिश्ता है। शालिनी को मालूम नहीं था कि उन्हें अपने बचे हुए शरीर के साथ क्या करना है। अपनी मौत को चकमा देने वाली हिम्मती शालिनी ने अपने जीवन में ऐसे कठिन हालात का सामना करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दोस्त ने उनके कोच एयप्पा से मुलाकात करवाई। एक बार एथलेटिक्स में आने के बाद स्वस्थ रहना मेरा लक्ष्य था। इस वजह से मैंने दौड़ना शुरू किया। बाद में इसमें मेरी रुचि और बढ़ गई। बेंगलुरु मैराथन में भाग लेकर शालिनी अन्य अशक्त लोगों को अपने आज को जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनके कोच शालिनी को 2020 के पैरालंपिक में भाग लेते देखना चाहते हैं। यही है शालिनी का अगला लक्ष्य। शालिनी सरस्वती का जीवन समाज और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद है। उनके संघर्ष में प्रेरणादायक जज्बे और जुनून से भरे जीवन को समाज के सामने लाना ही चाहिए, ताकि समाज भी उनके हौसले से कुछ सीख सके। तो क्या सीख मिली आपको? कठिनाइयाँ चाहे जैसी भी हो, अपने सपनों को देखना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सफलता आपकी कठिनाई की वजह से रुकती नहीं है, बल्कि आपके हौसले के पीछे वो भी दौड़ लगाती है। और जया, पिछले हफ्ते हमने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के मेसराम ने अपने निजी स्वार्थ को दरकिनार कर पूरे गांव की प्यास बुझाई और अपने निजी बोरवेल के जरिए किस तरह से एक तालाब को पूरी तरह से लबालब कर दिया था। कुछ इसी तरह की खबर इस बार है कर्नाटक और महाराष्ट्र से। जी हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम पर सूखे की समस्या पर चिंता जाहिर की थी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जन भागीदारी इस समस्या के समाधान में एक बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। और ऐसी ही वानगी हमें देखने को मिली कर्नाटक और विदर्भ में, जहाँ लोगों ने, युवाओं ने अपनी मेहनत से 400 साल पुराने कुएं को पुनर्जीवित किया, तो वहीं जलाशय से वो लोगों की प्यास बुझा रहे हैं।
भारत के कई हिस्सों में अनियमित और कम बारिश ने सूखे के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं और इसके चलते देश में सूखे की समस्या से एक बड़ी आबादी पीड़ित है। सूखे की समस्या से निपटने के लिए जरूरत है कि हम सभी प्रयास करें और ऐसा एक उदाहरण सामने आया है कर्नाटक में, जहां इस बार भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक के गडक जिले में लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छ भारत और जल संरक्षण, प्रधानमंत्री के इस आह्वान का कर्नाटक में गडक जिले में शिराहती तालुक में युवाओं पर खासा असर पड़ा और गांव में पानी की कमी को कम करने के लिए युवाओं ने कुछ करने की ठानी। उनका ध्यान गया गांव के एक पुराने कुएं पर, जो कि बेहद जीर्ण शीर्ण हालत में था और बरसों से सूखा पड़ा था। उन्होंने उसे फिर से जीवित करने की ठानी। ग्राम पंचायत की मदद से युवाओं ने सबसे पहले कुएं में जमी गाद को हटाने का काम शुरू किया। कुएं में 7-8 दिन तक अच्छी तरह से डिसिल्टिंग का कार्य चलाया गया, जब तक कि उन्हें पानी का युवाओं की मेहनत रंग लाई और इस सूखे निर्जीव कुएं में पानी की झलक नजर आई। कर्नाटक जैसा हाल विदर्भ में भी है, जहां हजारों किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। विदर्भ में 3 गैर सरकारी संस्थानों ने जल संरक्षण की एक मुहिम की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत नदी के साथ साथ एक जलाशय बनाया जा रहा है। नदी से पानी जलाशय में हस्तांतरित किया जाएगा और फिर आसपास के सूख रहे कुओं में वितरित कर दिया जाएगा। सबसे पहला फायदा तो यहाँ है कि भाई जब भी पानी मिनिमम रेनफॉल होएगा 50% या 60%, तब भी यह टैंक भरेंगे और इसका जो हाइड्रोलॉजी है कि इसको 3 to 4 टाइम्स इसका रिचार्ज कैपेसिटी है। इस साल यवतमाल समेत विदर्भ के 12,000 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस परियोजना ने किसानों को फिर से एक उम्मीद दे दी है। पहले यहाँ खेती को पानी नहीं मिलता था, अभी जो ये काम हुआ इससे बहुत फायदे हो जाएंगे, क्योंकि पूरी खेती वलिद में आ जाएंगी और यहाँ सर्व खेती हरा भरा दिखेंगी। जल संरक्षण की ऐसी कोशिश की आज पूरे देश में आवश्यकता है। वर्तमान जल संकट को देखते हुए हम सभी को पानी बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए और प्राचीन जल स्रोतों को सहेजने का भी प्रयास करना चाहिए। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। जी हाँ, इस वक्त कई क्षेत्र देश में सूखे का सामना कर रहे हैं और इस वक्त जरूरत है कि बूंद बूंद राशि अपने बैंक के बचत खाते में अवश्य जमा रखें। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, सिर्फ 12 रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र बीमा एजेंट से संपर्क करें। जनहित में जारी। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। मेरी मानो तो बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही है तो इंडिया में करो। 2 साल में बहुत कुछ बदल गया है। वैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में इंडिया काफी आगे बढ़ गया है। हाँ, और अब तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, सिस्टम्स भी सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं, ज्यादातर ऑनलाइन हो गया है, तभी तो इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन भी कम हो गए हैं। ओके, वैसे एफडीआई का क्या स्कोप है? पिछले 2 साल में भारत सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 2015-16 में भारत ने पाई अब तक की सबसे अधिक एफडीआई इनफ्लो। भारत को विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है। आर्थिक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब की बार खुले बिजनेस के द्वार। सरहद पर सीना ताने खड़े रहने वाले हमारे दादाजी थोड़े झुक गए हैं, पर आज भी कभी 1 रैंक 1 पेंशन की बात होती है तो वो कहते हैं कि एक फौजी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने जब उन्हें फोन पर बताया कि प्रधानमंत्री दिवाली मनाने हमारी यूनिट पर आ रहे हैं तो बोले, अरे अब की बार ओआरओपी यार। जब सरकार ने ओआरओपी अनाउंस किया
तो खुश हो गए। देर से सही खुशी आई तो। 4 दशकों से बाकी पड़ी एक्स सर्विसमैन की मांग को पूरा किया गया। सरकार ने किया 7,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त वार्षिक प्रावधान। एरियर्स का भुगतान 4 इंस्टॉलमेंट्स में किया जा रहा है, जिसका 3,186.87 करोड़ रुपए का पहला हिस्सा 17.29 लाख लोगों को दिया जा चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। जया, आपसे कुछ महीनों बाद शादियों का सीजन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। बहुत सी शादियों में जाना होगा, लेकिन उस वक्त एक ऐसा सवाल है जो बड़ा तंग करता है। जी हाँ, कि शादी में जाएं तो गिफ्ट क्या दें? जी हाँ, पूरा यकीन है कि दर्शकों को भी ये सवाल बड़ा तंग करता होगा कि क्या गिफ्ट दे, क्या तोहफा दे। लेकिन एक गांव के सरपंच ने एक बेटी को ऐसा तोहफा देने की बात सामने रखी है कि जो एक सामाजिक संदेश भी देता है, और ये संदेश आप भी दे सकते हैं। जी हाँ, आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां पर महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं, और ऐसे में ज़रूरत है कि हर घर में एक शौचालय बने और लोग उसका इस्तेमाल करें। और ऐसे ही उदाहरण हमें देखने को मिला छत्तीसगढ़ में, जहां गांव के सरपंच ने गांव की बेटी को शादी के तोहफे में एक शौचालय बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत मिशन अब देश के ग्रामीण अंचलों में मूर्त रूप लेने लगी है। यह है छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला। इसके बाग बाहरा ब्लॉक के ग्राम खुर्शीदपार की आबादी 1000 है। यहाँ लगभग 100 परिवार हैं, जिनमें से सिर्फ 18 परिवारों के घर में ही शौचालय है और बाकी परिवार खुले में ही शौच करने के लिए जाते हैं। इन्हीं में से एक है आनंद राम साहू और खेमराज का परिवार, जो शौच करने खेत में ही जाया करते हैं। 26 अप्रैल को आनंद राम साहू ने अपनी बेटी ओमती की शादी इसी गांव के खेमराज साहू के लड़के केशव से की। दोनों परिवार मध्यम वर्गीय हैं और खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। शादी में सभी लोग शुभ मौके पर वर वधू को तोहफे दे रहे थे, परंतु ग्राम खुर्शीदपार के सरपंच प्रहलाद बरिहा ने इस शादी में एक बेहद अनोखा तोहफा दिया, जो कि एक तोहफा ही नहीं बल्कि एक पहल भी है और एक संकल्प भी। सरपंच ने वर वधू के घर में 12,000 रुपयों से शौचालय बनवाने का निर्णय लिया। मेरे मन में जागरूकता हुआ कि मैं भी अपने गांव को स्वच्छ भारत में गांव को सफल कार्यक्रम को सफल बनाऊं और गांव को ओडीएफ ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प मेरे मन में है। शौचालय अपने घर में सरपंच जी बनवा रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे, और मैं चाहूँगी कि मेरे बहनों या गांव की कोई भी लड़की हो जो जिस घर में शौचालय है उसकी वहीं पर शादी की जाए। सरपंच की इस पहल से गांव के बाकी लोग और लड़कियां काफी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अब नारा दिया है कि हमारी डोली जाए उस घर, शौचालय हो जिस घर। सभी ससुराल में सभी सुविधाओं के साथ साथ शौचालय का होना भी जरूरी होता है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम भी जहाँ जाए वहाँ शौचालय की सुविधा हो। हमारी डोली जाए उस घर में, शौचालय हो जिस घर में। आज तमाम जानकारी मौजूद होने के बावजूद और सारी कवायद के बाद भी ग्रामीण अंचलों में लोग शौचालय के इस्तेमाल के प्रति उस गति से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं जिसकी जरूरत है। गौरतलब है कि जिले के 545 ग्राम पंचायतों के 1021 गांव में से 900 गांव में शौचालय बनाना शुरू हो गए हैं और 15 दिन के अंदर शेष गांव में भी शौचालय का काम चालू हो जाएगा। और कोशिश है कि महासमुंद जिला प्रदेश में पहले ओडीएफ जिले के नाम से जाना जाएगा। ओडीएफ यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, जिसकी शुरुआत इन्हीं पहलों के द्वारा हो रही है। रायपुर से गुड न्यूज इंडिया के लिए राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, राहुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के हर गांव में, हर घर में एक शौचालय हो और जल्द ही हर गांव ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया जाए। जी हाँ, लेकिन आजकल तो हर घर में क्रिकेट है। कोई भी टीवी चैनल खोलो तो लगता है हर जगह सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही चल रहा है, क्योंकि पहले वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप था और आजकल IPL चल रहा है।
ऐसा लगता है जया कि क्रिकेट के पिच से निकलने वाले चौके छक्कों को देखने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है और क्रिकेट दुनिया का शायद सबसे लोकप्रिय गेम है। लेकिन ऐसा नहीं है, दरअसल फुटबॉल दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गेम है। जब फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है ना, तो उसको देखने वाले दर्शकों की संख्या क्रिकेट को देखने वाले दर्शकों की संख्या की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन अब भारत में भी फुटबॉल आ रहा है। अगले साल 2017 में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होने वाला है। जी हाँ, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में फुटबॉल को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाने की गुहार की है, उस पर जोर दिया है। और ये बात छू गई गौतम के दिल को। गौतम खुद एक दिव्यांग है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह जाकर वो बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया में जहां 200 से ज्यादा देश फुटबॉल खेलते हैं, वहीं इस खेल से करीब 25 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। भारत अपनी आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश तो है, लेकिन फुटबॉल के खेल में हम कई छोटे देशों से भी पीछे हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि बदलाव आने वाला है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि देश में अगले साल होने वाले फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा सकता है। इसी उत्साह को दिखाने का एक बेहतरीन काम किया है मेरठ के दिव्यांग गौतम ने। बचपन से ही मैं खेल के प्रति बड़ा सजग रहा हूं और मैंने लगभग सारे खेल दिव्यांग होते हुए खेले हैं। और बचपन में मेरा सबसे जो लोकप्रिय खेल था वह फुटबॉल था। गौतम पाल को बचपन से ही खेल पसंद थे और उन्होंने कुछ खेल खेले भी हैं, पर दिव्यांग होने के कारण उनके मन में कुछ कसक बाकी रह गई थी, जिसे वे अब बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक कर पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात दिव्यांग डॉक्टर गौतम पाल के दिल को छू गई। असर हुआ कि गौतम ने ठान लिया कि फुटबॉल जैसे खेल को देश में लोकप्रिय बनाने का वो हर संभव प्रयास करेंगे। और अपने इसी इरादे के साथ गौतम ने न सिर्फ बच्चों को फुटबॉल के बारे में बताया, बल्कि इन्होंने बच्चों को मुफ्त में फुटबॉल बांटी भी। अब तक गौतम पाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली व ग्वालियर में फुटबॉल बांट चुके हैं। सारी लड़कियां घर में खेला करते हैं और जब से हमें गौतम सर ने ये फुटबॉल दिया और फुटबॉल खेलना सिखाया, अब हम रोज शाम को फुटबॉल खेलेंगे। पहले हम ज़्यादातर क्रिकेट खेलते थे, मगर अब जो है शाम के समय में और भी काफ़ी सारे बच्चे जो अब लगने लगा बच्चों के भाई फुटबॉल खेलनी अच्छी चीज़ है, इससे सेहत भी अच्छी होती है, फिटनेस भी हमारी अच्छी रहती है। गौतम पाल कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि फुटबॉल को चाहने वाले गौतम हमारे देश में और हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल के भी राजा कहलाएंगे। संगीता श्रीवास्तव, मेरठ, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। यहाँ लेकिन जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए गुड न्यूज इंडिया। प्रकाश सूर्या CPVC PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, मजबूती बेमिसाल, चले सालों साल। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। छोटी बुआ के हाथों में जादू है, जादू। पापड़, अचार, मुरब्बा, सब उनसे कहते थे कि बुआ इसी का काम खोल लो, लेकिन न पैसे थे न भाग दौड़ की हिम्मत। पर अब मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है, मशीन ली है, 2 लोग भी रखे हैं। बुआ अब स्मार्ट बुआ हो गई है, अपनी वेबसाइट बनवा ली है और फेसबुक पेज भी। 3.48 करोड़ छोटे उद्यमियों को 1,37,449 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। आज तक छोटे उद्यमी मनमानी दरों पर ऋण लेने को मजबूर थे। उनके लिए बिना किसी गारंटी 1,37,449 करोड़ का लोन। अब की बार अपना बिजनेस यार। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो,
सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। इस नीम लेपित यूरिया से और क्या क्या लाभ है? एक तो इसकी खपत कम होती है और इसमें नीम होने के कारण कीट भी कम आते हैं, मिट्टी और फसल खिल उठते हैं। ये नीम लेपित यूरिया का उपयोग केवल खेती बाड़ी के लिए होता है। इस साल यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये नीम लेपित यूरिया हर जगह आसानी से मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम लेपित यूरिया का वरदान, लहलहाते खेत, खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया और अब हम एक खेल खेलने वाले हैं। अच्छा, खेल क्या खेल है जया? बहुत ही आसान सा है। अच्छा। आपको 100 से उल्टी गिनती करनी है। बैक काउंटिंग की होगी तुमने? हाँ, बड़ा आसान है। मुझे लगा कोई मुश्किल सा गेम बताओगे। सिर्फ 70 सेकंड में, 20 सेकंड में कर दूंगा। 100, 99, 98, 95, 94, 97 भाई, 97, 96 कहाँ गया? कोई बात नहीं, हो जाता। अच्छा, तुम करके बताओ, क्या तुम कर पाओगे? बहुत ही आसान है, बताओ। 100, 99, 98, 95, 94, 93। अटक गई, नहीं हो पाएगा। देखने में बड़ा, सुनने में बड़ा आसान सा गेम लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं, बड़ा मुश्किल गेम है। लेकिन ये भी कर दिखाया एक 4 साल के वराड ने सिर्फ 70 सेकंड में 100 से लेकर 0 तक उल्टी गिनती की है, सिर्फ 70 सेकंड में। जी हाँ, हम तो वाकई हार गए सिर्फ 4 साल के इस तने से बच्चे से। लेकिन सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, तीन नेशनल रिकॉर्ड दर्ज किए हैं वराड ने अपने नाम पर। कैसे? आइए मिलते हैं वराड से। आप 1 मिनट में 51 शब्दों की सही स्पेलिंग बता सकते हैं। 100 से उल्टी काउंटिंग करें तो आपको कितना वक्त लगेगा? दोनों ही मामलों में शायद आप कई जगह पर अटक सकते हैं, लेकिन नर्सरी की पढ़ाई पूरी करने वाले 4 साल के वराड माल खांडले ने ये कर दिखाया। इतनी छोटी सी उम्र में वराड ने 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए। नारायण विद्यालय में इंडिया बुक रिकॉर्ड्स की टीम ने ऑन द स्पॉट एजुकेशन इवेंट का आयोजन किया था, जिसमें वराड ने 1 मिनट में 51 शब्दों की सही स्पेलिंग बता दी। वराड ने 100 से बैक काउंटिंग भी करके सुना दी, वो भी सिर्फ 70 सेकंड में। वराड ने एक ही दिन में 22 रिकॉर्ड अपने नाम किए। वराड की उम्र को देखते हुए इंडिया बुक रिकॉर्ड ने रिवर्स काउंटिंग के लिए निर्धारित 60 सेकंड के समय को बढ़ाकर 90 सेकंड कर दिया था, लेकिन बच्चे ने 70 सेकंड में ही यह काम पूरा कर दिया। वराड को 2 मौके दिए गए। पहले मौके में वराड ने 1 मिनट में 41 वर्ड की स्पेलिंग बोली और दूसरी कोशिश में 51 शब्दों की। 5 मिनट के समय में वराड ने 160 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई। SAB, SON, RED, BLSK, CR, VN, PNK, MILK, DUCK, FN, DOG, CAT, FISH। अभी ये 4 साल का लड़का है, इसने ये 7 महीने में 3 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जी हाँ, वराड ने ये पहली बार नहीं कर दिखाया है। 4 अक्टूबर 2015 को भी वराड ने रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में 51 कार मॉडलों को पहचान लिया था। इसका एक्चुअली ये 3rd विक्रम है। पहले इसमें उसने 4 अक्टूबर 2015 को टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स ये रिकॉर्ड किया था। अभी हमने फिर से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को अप्रोच किया और इस टाइम उसने 2 रिकॉर्ड्स बनाए। एक रिकॉर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेलिंग्स इन 1 मिनट और दूसरा रिकॉर्ड है 100 to 1 रिवर्स काउंटिंग इन 90 सेकंड का टाइम उन्होंने दिया था, लेकिन इसने 70 सेकंड्स में कंप्लीट किया। वराड अपनी उम्र में पहले ऐसे बच्चे बन गए हैं जिनके नाम 3 अलग अलग कैटेगरीज में 3 नेशनल रिकॉर्ड नाम हुए हैं। गुड न्यूज इंडिया, DD न्यूज।
तो वाकई वाराड तो कमाल का है राहुल, और हम यही उम्मीद करते हैं कि वाराड की तरह और भी बच्चे दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन करें। जी हाँ, महज 4 साल के बच्चे ने जो किया है वो काफ़ी उत्साहजनक है, और ऐसे ही उत्साहजनक ईमेल्स हमें मिले हैं दर्शकों के। जो दर्शक नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम देखते हैं, अपने फीडबैक्स भी हमसे शेयर करते हैं। आइए देखते हैं दर्शकों ने क्या कुछ लिखा है हमारे कार्यक्रम के बारे में। अंजलि गुप्ता लिखती हैं कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें आम लोगों के बारे में बताता है, जो बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई में लगे हुए हैं। वहीं जया शशि सिंह ने लिखा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था। विजय ठाकुर जैसे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है। दरअसल शशि सिंह ने मुंबई के टैक्सी ड्राइवर विजय ठाकुर जी के बारे में बात की। और अगला खत आया है जम्मू कश्मीर से, जहां से रमीज अहमद डार लिखते हैं कि दूरदर्शन परिवार और गुड न्यूज इंडिया परिवार को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। हम हमेशा इस तरह के शांतिपूर्ण, उत्साहजनक, मनोबल बढ़ाने वाले कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं। ये कार्यक्रम हमें प्रेरणा देता है, मानवीय मूल्यों को प्रेरित करता है और हमारे अंदर मानवता की भावना को जागृत करता है। इस कार्यक्रम के लिए डीडी परिवार को बहुत धन्यवाद। और 7 समंदर पार लंदन से भी मेल आया जया। भावना और सिद्धार्थ बिरजवानी लिखते हैं कि मैं और मेरे पति लंदन में रहते हैं, लेकिन हम दोनों ही दिल्ली में पले बड़े हैं। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से ऑनलाइन देखते हैं। आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सच्ची खबर, संपूर्ण खबर दिखाना और सरल हिंदी का इस्तेमाल हमें बहुत प्रभावित करता है। ये कार्यक्रम देख के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम विकास की ओर अग्रसर राष्ट्र के निवासी हैं। हम भारत से पहले जैसा ही जुड़ाव महसूस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने उत्साहजनक ईमेल्स के लिए। यकीन मानिए आपके जो ईमेल्स हैं, जो 2 या 4 लाइन आप लिखते हैं, उससे हमारा उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है और हमें इंतज़ार है आपके लगातार फीडबैक्स का। अगर आप भी हमारे कार्यक्रम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। इस ईमेल आईडी के जरिए आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। आपके खतों का हमें बेसब्री इंतजार रहता है। साथ ही साथ एक और दरख्वास्त है आपसे, अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि हम गुड न्यूज़ इंडिया में शामिल करें, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर हाजिर हो जाएंगे फिर उन तमाम ऐसी खबरों के साथ जो वाकई आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो फिलहाल गुड न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।